बायोलॉजी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले जो बोर्ड एग्जाम में हैं उसके में से आज हम पढ़ेंगे क्या, मेंडलवाद। मेंडलवाद में कहा जाता है या मेंडलिज्म में होता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल, ये हमारे क्या है, आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं। इनको क्या कहते हैं, हमारा ग्रेगर जॉन मेंडल तथा आनुवंशिकविद मतलब क्या, प्रथम आनुवंशिकविद कौन, हमारा ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इन्हें जिनको कहा जाता है कि हमारा इनको आनुवंशिकी के जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है आनुवंशिकता में मेंडलवाद है। मेंडलवाद की जनक कौन, हमारा ग्रेगर जॉन मेंडल है। इनको आनुवंशिकविद या फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं। अब कहा जाता है कि मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग के लिए उद्यान मटर का प्रयोग किए थे। कहा जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में क्या किए थे, जब आनुवंशिकता के बारे में जानना था तो उन्होंने उद्यान मटर या पाइसम सटाइवम को चुना तथा इसके लिए निम्न 7 जोड़े विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। इन्होंने 7 जोड़े अविपर्यासी लक्षणों के मटर के पौधे, क्या उद्यान मटर के पौधे को लेकर अलग अलग चरणों में, अलग अलग चरणों कितने थे, 7 जोड़े लक्षणों का उन्होंने अध्ययन किया। इन्होंने उद्यान मटर की 34 किस्मों का चयन किया, मतलब क्या 7 जोड़ी और 34 किस्म लेकर इसका चयन किया, जिनमें से 22 किस्मों पर उन्होंने कार्य किए। मतलब 34 किस्मों का चयन किए और 34 में से सिर्फ 22 किस्मों पर ही उन्होंने क्या किए, अपने आनुवंशिकी में कार्य किए थे। अब कहा जाता है कि मेंडल के द्वारा पौधे में चुने गए 7 युग्म विकल्पी लक्षण कौन कौन से थे, यहाँ पर इस प्रकार से देखिए। सबसे पहले हमारा क्या है, लक्षण हो गए प्रभावी तथा अप्रभावी। जो पादप थे उसमें सबसे पहले बीज की आकृति थी, बीज का रंग था, पुष्प का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, पुष्प की स्थिति तथा पौधे की लंबाई था। अब कहा जाता है कि इसमें क्या होता है, बीज की आकृति जब प्रभावी रहती है तो कैसे तुम्हारा ये गोल होती है, अब जब अप्रभावी रहती है तो कैसे होती है तुम्हारा ये झुर्रीदार हो जाती है। ये हमारे बीज की आकृति हो गई, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हमारा, बीज का रंग। बीज का रंग जो शुद्ध होता है, जो प्रभावी होता है हमारा क्या होता है, वो पीला रंग का होता है, और जो अप्रभावी रहता है कैसा होता है हमारा, वो हरा रंग का होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, पुष्प का रंग। पुष्प का रंग का मतलब क्या, पुष्प का रंग जो होता है हमारा प्रभावी जो रहता है उसका रंग लाल होता है, और अप्रभावी जो रहता है उसका रंग कैसा होता है हमारा, ये सफ़ेद होता है। फली की आकृति कैसी होती है, फली मतलब उसके क्या होता है, उसकी आकृति की संरचना, इसकी फली की आकृति जो फूल ये क्या है हमारा अधिक फूली रहती है। अधिक फूलने का तात्पर्य है कि वहाँ पे बीज की मात्रा उसमें क्या जगह हमारा अधिक रहेगी इसमें, इसलिए क्या हमारा फूली रहेगी। तो इसमें कहा जाता है फूली हुई, और हमारा क्या जो अप्रभावी रहेगा हमारे कैसे रहेगा, पिचकी हुई रहेगी। और फली का रंग, फली का रंग कैसा रहेगा हमारा, ये हरा रहता है, और हमारा क्या होता है ये उसका रंग अप्रभावी क्या जाता है हमारा, ये अप्रभावी का पीला होता है। पुष्प की स्थिति, पुष्प की पहली स्थिति क्या कहा जा रहा है कि एक कक्षस्थ होती है, मतलब कक्षाओं में बटी होती है। ये अग्रस्त होती है, मतलब एक कक्षाओं में बटी नहीं होती, मतलब ये अधिक अधिक से अधिक शाखाओं में विभाजित रहती है, अधिक शाखाओं में विभाजित नहीं रहती है। पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई कैसे होती है हमारा, ये अधिक लंबा होता है, ये कैसा होता है हमारा बौना होता है। इस प्रकार से मेंडल ने 7 प्रमुख लक्षणों पर अध्ययन किए, और इसमें से जितने भी प्रभावी लक्षण दिखाई दिए थे उन्हीं किस्मों का उन्होंने अध्ययन किया। इसीलिए कहा जाता है किस्म लिए थे 34 थे, और 22 किस्मों पर ही उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से कार्य अपना किए। आगे हमारा क्या कहा जा रहा है कि अपने प्रयोग के प्रारंभ में मेंडल ने चुने हुए पादपों में स्वपरागण, कहा जाता है कि उन्होंने कौन से परागण की क्रिया कराई या कौन से संकरण हमारे क्या करा गया, स्वपरागण कराकर बार बार कराकर सामान्य लक्षणों वाली कई संततियों में शुद्ध नस्ल पादप प्राप्त किए। कहा जाता है कि उन्होंने बार बार एक ही क्रिया को क्या बार बार दोहराई, और लास्ट कंडीशन में उनको कैसा प्राप्त हुआ, सभी के सभी शुद्ध पादप के नस्ल दिखाई दिए थे। इस प्रकार से मेंडल ने अपना क्या कहते हैं मटर के पौधे पर अध्ययन किए, और प्रमुख रूप से 7 चरणों में उन्होंने अध्ययन किए थे। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।